हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। तो अभी जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और हमने एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म कर लिया था। 3.1 के बाद हम एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। और इसमें ग्राफिकल 3.2 का जो एक्सरसाइज है उसके पहले हम देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या मतलब हुआ इसका कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसके सॉल्यूशन का ग्राफिकल मेथड क्या होता है। जैसा हमने एक एग्जांपल 1 आपको याद हो तो देखा था, जिसमें कि अखिला झूला मतलब एक मेले में गई थी जिसमें वो झूला झूलना चाह रही थी और हुपला खेलना चाह रही थी, तो उसके लिए इक्वेशन बना था हमारा 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसमें उसका जब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था तो उसमें एक वो दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इक्वेशंस को शो कर रही हैं, तो रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो वो क्या थी, एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, वो 4 और 2 पे, मतलब एक्स एक्सिस के लिए 4 पे थी और वाई एक्सिस के लिए 2 पे। तो इस पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट कर रही थी। तो जिस ये जो ग्राफ पे यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रही थी, इसका मतलब क्या है कि ये इन दोनों लाइंस का एक यूनिक कॉमन सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अब कैसे, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का मतलब कि ये जो 4 और 2 है, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में रखेंगे तो इसकी वैल्यू को 0 रख कर देगा। जैसे ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x को कर रहा है, और y ये 2 क्या कर रहा है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप 4 को इस पहले वाले इक्वेशन में रखेंगे और 2 को भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 × 2 = 0। इस प्रकार से अगर 4 को इसमें रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो ये भी इस 4 और 2 को, तो भी ये इसको मतलब 0 कर देगा। तो ये इसका सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन होने का मतलब ये है कि ये इसको पूरी तरह से 0 कर देगा अगर इन दोनों x और y को इन इक्वेशंस में रखेंगे। तो क्या हुआ, जैसे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मतलब ग्राफ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो इसका सॉल्यूशन है, और वो यूनिक सॉल्यूशन है दोनों का। और इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ये वाला क्या कहलाता है, ये जो है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो 2 इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसी तरह से अगर हमने उसके बाद दूसरा क्या देखा था, एक कोइंसाइड वाली, कोइंसाइड मतलब कि 2 इक्वेशंस लाइंस थे जो एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर रहे थे, कोइंसाइड थे। तो वो क्या हुए थे, उसमें क्या होता है कि वो उसमें आप देखोगे तो इनफाइनाइट मतलब लिमिट में एक दूसरे के ऊपर होंगे, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ही हैं। तो उसमें अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे, तो इनफाइनाइट उसमें क्या मैनी सॉल्यूशंस होगा, और उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसी तरह से हमने एक और देखा था, थर्ड पैरेलल लाइंस थे, 2 इक्वेशंस की पैरेलल लाइंस थे जिसको हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया था। तो उनमें क्या था, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं था, मतलब एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे और इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनमें कोई कॉमन सॉल्यूशंस नहीं होता, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। जो कोइंसाइड होते हैं 2 लाइंस, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कोइंसाइड होते हैं, उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, जिसमें सिर्फ 2 लाइंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वो क्या कहलाता है, यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशंस जो है आपका इसमें, और वो जो आपके जो ये लाइंस कहलाएंगी, जो लाइंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये कहलाएंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आइए अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि
क्या प्रॉपर्टीज, जैसे कि ये क्या है, एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक इक्वेशन को, ये सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 is first equation and other equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो इसमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या है, इनके कोफिशिएंट है। तो अगर इनको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 लिख के उसको और उधर फिर इक्वल करके b1 अपॉन b2 करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगर वो इक्वल नहीं हुए इसकी वैल्यूज़, तो क्या हो जाएगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने अभी जो आपको बताया था, ये कुछ इस तरह से ये दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे क्या होंगे, ये अगर इसमें ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें क्या है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या होंगे, वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनका एग्जैक्टली वन या यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन या यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरा क्या है, अगर इन दोनों को कंपेयर करने के बाद a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, c1 अपॉन c2 हो, तो क्या होगा, ये कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड लाइन मीन्स ये वाली, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, जो आप देख नहीं, मतलब उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओ, एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, वो कोइंसाइड लाइंस होंगी और इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसमें सॉल्यूशंस क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी और इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसी प्रकार थर्ड क्या है, थर्ड में अगर इन दोनों को कंपेयर करने के बाद a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये क्या होंगी, इसके ये पैरेलल लाइंस होंगी, मतलब ये दोनों इक्वेशंस ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये इस तरह से पैरेलल लाइंस होंगी और इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन या सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये इसके कुछ, जैसे ये एक कंपेयर था ये रेशियो में, और ये था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसका क्या प्रॉपर्टी होगा और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में इसका क्या प्रॉपर्टी होगा, वो है। आइए अभी हमने जो पढ़ा उसके बेस पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 4 है आपके चैप्टर 3 का। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, ये क्या है, दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन है ऑफ टू वेरिएबल्स। तो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसको ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब हो कि उसमें कम से कम एक कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आगे ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3। कैसे, ये देख लेते हैं। चलिए, क्या है, x प्लस 3 y इज इक्वल टू 6, तो 3y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स या y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3, तो ये आ गया। तो इस तरह से ये इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, इसके लिए टेबल बनाना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब हम इस वाले में x की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, तो 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम इस वाले में अगर x की वैल्यू 6 रखते हैं तो
क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 अपॉन 3, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये आ गया। इस तरह से हमको दूसरा से इक्वेशन देखते हैं। ये x इज इक्वल, दूसरा इक्वेशन क्या है, ये 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, या y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन माइनस 3। अब इस माइनस 3 को जब आप इसके न्यूमरेटर में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 12 अपॉन 3। तो इस तरह से ये आपका ये हो गया 2x माइनस 12 अपॉन 3। तो अब y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3। तो अब इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू आता है -4, और अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y इज इक्वल टू आता है -2। अब इसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके ये जो नंबर्स हैं, मतलब ये इस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, इनके लाइंस पे ये इंक्लाइन होगा। जैसे अब देखिए, अब हमने ये ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये हमने स्केल ले लिया 1 2 3 4 5 6, इधर ये माइनस हो गया, -1 2 3 4 5, ये वाई एक्सिस के लिए ये 1 2। तो अब पहले लाइन के लिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसमें क्या था, अगर x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 2, अगर x क्या है 0 तो y इज इक्वल टू 2, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर x इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या है 6 है, तो y क्या है 0 है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये बी पॉइंट पे। तो ये क्या है, ये पहले वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन। दूसरा आपका क्या है, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -4, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू -2, तो ये x इज इक्वल टू 3 तो ये y इज इक्वल टू -2 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये दूसरे वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन। अब इसमें ये दोनों लाइन्स हमने जब सॉल्व किया तो ये क्या है, ये एक दूसरे को इस वाले पॉइंट B, ये मतलब यहाँ पे ये जो 6 और 0 यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जब वो उस एक दूसरे को ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहीं पे इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा, वो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। तो यही चीज़ क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला था। आइए हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इक्वेशन क्या दिया है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। जनरल फॉर्म क्या है इस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। इससे कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलता है, a1 इज इक्वल टू, ये क्या है a1 a2, ये इसके कोफिशिएंट है इस लीनियर पेयर इक्वेशन के। तो a1 इज इक्वल टू क्या मिलता है 5, b1 इज इक्वल टू -8, c1 इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -24 अपॉन 5 एंड c2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। अब हमने क्या अभी पहले देखा था कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो क्या हो जाएगा इसका यूनिक सॉल्यूशन। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो क्या होगा इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो क्या हो जाएगा इसका नो सॉल्यूशन। और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होंगे, ये वाला जो होगा एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे इस तरह से। इसमें क्या होगा, कोइंसाइड होगा एक दूसरे के ऊपर इस तरह से,
ग्राफिकली, और ये इसमें नो सोल्यूशन में कॉमन हो जाए, मतलब पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब a1/a2 अगर देख लेते हैं, a1/a2 5/3, फिर b1/b2, b1 क्या है 8/8 -8/-24/5, थर्ड क्या है c1/c2 1/-1/3/5। आगे सॉल्व करते हैं तो 5/3, ये माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -8/1 इंटू, जब ये डिवाइड होता है तो इसका नोमिनेटर जो डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाता है, तो इसलिए ये हो जाएगा 5/-24, और ये इसमें भी वही होगा, 5 इसके नोमिनेटर में चला जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में चला आ जाएगा, तो 5/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 3 हो जाएगा 24, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 5/3 5/3। तो 21 को क्या यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये वाला जो कंडीशन है इसको मतलब वेरीफाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, जब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे आप, तो एक कोइंसाइड लाइन बनना चाहिए, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, फॉलोइंग पेयर इक्वेशन वुड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसको जब आप ग्राफिकली, ग्राफ आप खुद ही बना के देख लीजिएगा, ये क्या है, मतलब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे और ये कोइंसाइड लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस ऑन ग्राफ।